बिल्ली बिल्लो और खाने की थाली। बिल्लो की आदत। बिल्लो नाम की एक प्यारी बिल्ली थी। बिल्लो को खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अपनी प्लेट में हमेशा खाना छोड़ देती थी, चाहे वह दूध हो, चावल हो या मछली। बिल्लो अक्सर थोड़ा थोड़ा खाना छूट जाती। उसकी मम्मी उसे बार बार समझाती, बिल्लो खाना पूरा खाना चाहिए, बर्बाद मत करना। पर बिल्लो ध्यान नहीं देती थी। उसे लगता था कि वह बाद में फिर से खा लेगी। उसका यह व्यवहार धीरे धीरे उसके घर के सभी लोगों को परेशान करने लगा। मां के अलावा घर के बाकी जानवर भी निराश हो रहे थे, क्योंकि खाना बेकार हो जाता था। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। सभी जानवरों को खाना कम पड़ने लगा। बिल्लो ने भी देखा कि उस दिन उसकी थाली बिल्कुल खाली थी। वह भूखी थी, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं था। बिल्लो को बहुत दुख हुआ कि उसने पहले खाना क्यों बर्बाद किया था। उसने सोचा, अगर मैं पहले थाली साफ कर लेती तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। बिल्ली बिल्लो और खाने की थाली। सीखने का दिन। भूखी बिल्लो ने उस दिन गहरा दुख महसूस किया। उसने सोचा कि अब से वह खाना बर्बाद नहीं करेगी, लेकिन भूख लगने पर उसे बहुत मुश्किल हुई। तभी उसके अच्छे दोस्त खरगोश चिंकी आया। चिंकी ने बिल्लो से कहा, बिल्लो, खाना बर्बाद करना सही नहीं है। हमें जो खाना मिलता है उसकी कद्र करनी चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। चिंकी बिल्लो को जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे ले गया, जहां सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। वहां सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना बांटा था, ताकि सबकी भूख शांत हो सके। बिल्लो ने देखा कि सब कितने खुश थे, फिर भी वे अपने खाने को बचाकर रखते थे। उसने अपने लिए शर्म महसूस की और मन ही मन वादा किया कि अब वह खाना बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपने दोस्तों से भी माफी मांगी कि उसने पहले खाना बेकार किया। सभी जानवरों ने उसे समझाया कि हर निवाले की कीमत होती है और उसे सम्मान देना चाहिए। बिल्लो ने उस दिन समझा कि खाना बचाना और पूरी थाली साफ करना बहुत जरूरी है। अब वह हर निवाले को ध्यान से खाने लगी। बिल्ली बिल्लो और खाने की थाली। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन से बिल्लो ने अपनी आदत बदलनी शुरू कर दी। वह अपनी थाली में जो भी खाना लेती उसे पूरा खत्म करती। अगर थोड़ी मात्रा में ही खाती तब भी वह थाली में कोई खाना नहीं छोड़ती। उसने अपने परिवार और दोस्तों को भी बताया कि खाना बर्बाद करना गलत है। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवरों ने भी बिल्लो की बात मानी और खाना बचाने लगे। एक दिन बिल्लो ने अपनी थाली बिल्कुल साफ की और बोली, मैं अब कभी खाना बर्बाद नहीं करूंगी, हर निवाले की कद्र करूंगी। उसका यह बदलाव देखकर सभी जानवर खुश हुए। जंगल में भी खाने की बचत होने लगी और सबकी खुशी बढ़ी। बिल्लो की नई आदत ने उसे भी अच्छा महसूस कराया। अब वह स्वस्थ और खुश रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि खाना बर्बाद करना सही नहीं। उसने अपने छोटे छोटे दोस्तों को भी सिखाया कि खाना जरूर खत्म करना चाहिए, चाहे वह कितना भी हो। बिल्ली बिल्लो और खाने की थाली। संदेश और खुशी। समय बीतता गया और बिल्लो की आदतें पूरी तरह बदल गईं। वह अब हर दिन थाली में खाना पूरा खत्म करती और कभी भी खाना बर्बाद नहीं करती। इससे उसकी सेहत भी अच्छी रहने लगी और वह ज्यादा खुश रहने लगी। बिल्लो ने अपने जंगल के सभी जानवरों को यह बात बताई कि खाना बर्बाद करना गलत है। उसने कहा, खाना हमें भगवान का दिया हुआ उपहार है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए और कभी भी उसे बेकार नहीं करना चाहिए। जंगल के जानवरों ने भी बिल्लो की सीख को अपनाया। अब सब मिलकर खाने को बचाते, जरूरत से ज्यादा नहीं लेते और थाली साफ रखते। इससे जंगल में खाना भी हमेशा पर्याप्त रहता। बिल्लो ने महसूस किया कि हर निवाले की कद्र करने से हम न सिर्फ अपनी भूख मिटाते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं। सबके दिल में प्यार और सम्मान बढ़ता है। एक दिन बिल्लो की मम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, बिल्लो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी समझदारी से सबको फायदा हुआ। बिल्लो ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सीखा कि खाना बर्बाद करना गलत है और अब मैं हमेशा हर निवाले की कद्र करूंगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर निवाले की कीमत होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, खाना हमेशा पूरा खाओ और किसी भी तरह का अपशिष्ट न करो। इससे न सिर्फ तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि तुम्हारे दिल में भी खुशी बनी रहेगी। समाप्त।